हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, है ना। तो कैसा चल रहा है आजकल आपका स्कूल का काम? और आज मैं आपके लिए एक और कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं एक मुहावरा लेकर आई हूँ जो है घी के दिए जलाना, और एक लोकोक्ति है, अंत भला तो सब भला, है ना। तो दोनों के लिए एक ही स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और पिछली 2 एपिसोड में जो भी कहानियाँ थी आपने बताई, अच्छा लगा। बाकी अब फिर से जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखकर बताएं, सुनकर बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी। और आज हम शुरू करते हैं घी के दिए जलाना और अंत भला तो सब भला। तो इजी ऑनलाइन क्लास अरुणा कालिया के साथ स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 3। आज की कहानी इस तरह से है कि एक गांव में एक माँ और उनकी 3 बेटियां होती हैं, वो रह रही होती हैं। और उस माँ के कोई बेटा नहीं होता। तो गांव के आसपास के लोग जो हैं उन्हें ताना देते रहते हैं कि इनकी कोई बेटा नहीं है, और बेटियां क्या सुख देंगी, बेटियां तो अपने अपने घर चली जाएंगी, बेटे का सुख बुढ़ापे में जो है वो कैसे इनको सहारा मिलेगा। लेकिन माँ अपने आप में बहुत संतुष्ट होती है। वो कहती है कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरे बेटा नहीं है, पर मेरी बेटियां ही इतने लायक हैं कि वो मुझे बेटों की कमी होने ही नहीं देती, महसूस नहीं होने देती। तो लेकिन गांव वाले हैं, जितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लेकिन माँ जो है उनकी परवाह नहीं करती और बेटियों की का लालन पालन करने में वो व्यस्त रहती है। उनको खूब पढ़ाया लिखाया है, उसने इस लायक बनाया है कि वो सही समय पर सही निर्णय ले सके। तो इस बात की माँ को बहुत खुशी होती है। अब क्या होता है कि एक बार ऐसा होता है कि उनके गांव में भगदड़ मच जाती है अचानक से। सब लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं, भागो भागो की का शोर हो रहा होता है। तो लड़कियों की माँ जो है बाहर निकल कर देखती है कि क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है। तब वो किसी से पूछती है तो पता चलता है कि गांव में कोई आदमखोर आ गया है, जो कि किसी को भी पकड़ कर खा लेता है। कोई दानव है जो पकड़ के खा लेता है, और सब लोग इसी बात से परेशान हैं। तो कई दिन इस तरह से बीत जाते हैं इसी सोच में कि कभी हर रोज ही सब लोग अपने अपने घरों में इतनी मतलब परेशान होकर सोते हैं कि भी पता नहीं अब किसकी बारी आ जाए, पता नहीं अब कल किसका समय आने, किसको वो पकड़ कर खा ले। अब ऐसे में इतना डर डर कर सब जी रहे होते हैं। तो क्या होता है कि गांव के जो मुखिया होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो सब लोग मिलकर सोचते हैं कि इस दानव के हाथों अचानक से किसी को भी वो पकड़ लेता है, इससे तो अच्छा है कि हम बारी लगा लें कि हर घर में से कोई ना कोई इंसान अपने आप ही उसके घर उसके पास चला जाए और उसकी भूख मिटाता रहे। जब उसकी भूख मिटती रहेगी तो वो किसी को भी उठाकर नहीं खाएगा। तो सब लोग सोचते हैं चलो ऐसे ही ठीक, ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ऐसी हर घर से किसी ना कि हर एक की ना बारी लग जाती है कि आज इस घर से कोई जाएगा, आज इस घर से जाएगा। तो इस तरह से 2-3 दिन बीतते हैं। अपने अपने घर से जिसकी बारी लगी होती है पेट भेजते हैं उस दानव का पेट भरने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन उस माँ के घर में भी घर की बारी आ जाती है जिसकी 3 बेटियां होती हैं। तो जब माँ उस घर की बारी आती है तो सब लोग कहते हैं इनके घर में तो कोई युवक ही नहीं, कोई पुरुष ही नहीं है, कौन जाएगा दानव के पास, क्योंकि हर घर से पुरुष जाता था। तो वो माँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम भी गांव के साथ हैं। जब गांव में हर घर से कोई ना कोई युवक जा रहा है तो मेरी बेटियां हैं, तो मेरी बेटियों में से कोई जाएगा, तुम आप चिंता मत करो। और माँ को इस बात की संतुष्टि होती है कि मेरी बेटी कोई ना कोई युक्ति लगा ही लेगी। तो इस संतोष के साथ वो अपनी छोटी बेटी को भेजती है, कहती है कि बेटिया आप जाओ। तो सबसे छोटी बेटी जो है वो जाती है, कहती हाँ माँ आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय करूंगी मैं और वापस आने की कोशिश करूंगी। तो इसी उम्मीद के साथ वो घर से निकलती है। घर से निकलती है तो एक तालाब रास्ते में आता है। तो उस तालाब की एक
खासियत होती है। खासियत क्या कि उस तालाब में क्या होता है कि अभी तक उसकी कोई गहराई नाप नहीं सका था। उसमें इतना गहरा है वो कि अगर वो उसमें कोई नहाने के लिए भी उतरता था तो उसमें से कोई वापस नहीं आता था। तो ये उस लड़की को पता था, ये सोचते सोचते जा रही थी और सोचते सोचते धीरे धीरे चलते चलते उस दानव के पास पहुंची। तो दानव की भूख जो है वो 7वें आसमान पे थी। वो उसे देखते ही भड़क उठा, उसे झपट्टा मार के एकदम खाने की कोशिश की। तो जल्दी से उस लड़की ने कहा कि ठहरो ठहरो, अरे मैं तो बड़ी मुश्किल से बचते हुए वहां से आई हूँ। अरे तुम्हारे जैसा एक और दानव रास्ते में मुझे घेर के बैठ गया था, मुझे आने नहीं दे रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उससे बचकर यहाँ तक आई हूँ तुम्हारे पेट की भूख मिटाने के लिए। तो वो कहने लगा कि अच्छा, मेरे जैसा एक और दानव कहाँ है? वो दनदनाता हुआ कहने लगा, पहले मैं उसकी खबर लेता हूँ। वो लड़की उसे उस तालाब के पास ले आती है और कहती है इसी तालाब में से वो निकला था और मुझे मेरा रास्ता उसने रोक लिया था। तो कहता है अच्छा। तो जैसे वो किनारे पे खड़ा होता है तो उसकी परछाई उसे दिखती है पानी में। तो वो गुर्राता है और जैसे ही गुर्रा रहा होता है तो लड़की पीछे से उसे धक्का दे देती है तालाब में और वो तालाब में नीचे डूबता चला जाता है और वो कभी वापस नहीं आता। तो ऐसे में फिर गांव वाले जो होते हैं वो बड़े खुश होके खुशियां मनाते हुए चिल्लाते हुए बाहर आ जाते हैं उस लड़की के आसपास और बड़े खुश होते हैं कि उसको शाबाशी देते हैं कि तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। तो सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, डांस नृत्य हो रहा होता है। तो उनमें से एक मुखिया कहता है कि बेटिया पहले आप ये बताओ कि आपने ये युक्ति सोची कैसे? हमारे तो किसी के दिमाग में ये बात आई ही नहीं। तो तुमने ये कैसे सोचा? तब वो कहने लगी, चाचा ऐसा है कि हम स्कूल में जब पढ़ते थे छोटी क्लास में एक कहानी आई थी, एक जंगल में पशुओं की सभा। तो पशुओं की सभा में एक कहानी ऐसी थी कि एक सिंह, जंगल का राजा सिंह होता है, वो जंगल के किसी न किसी जानवर को खा जाता है। तो सभा जब होती सभी जानवरों की तो वो तय करते हैं कि कोई ना कोई एक एक करके उसके पास जाएगा और उसकी भूख मिटा देगा। तो एक बार जब खरगोश की बारी आती है तो खरगोश इसी तरह से तालाब, जो वहाँ पे कुआं होता है, कुएं के किनारे बैठ जाता है और सोचता है, उसकी जब उसकी परछाई उसमें जाती है तो वो यही बात उसके सामने कहता है कि सिंह को बोलता है कि महाराज, यहाँ पे तो गांव में तो एक और भी, जंगल में तो एक और भी सिंह है जो जिसने मेरा रास्ता रोक लिया था, वो उसने मुझे आने नहीं दिया, इसलिए मैं देर से आया हूँ। तो वो जंगल का जो राजा होता है वो भी कहता है कि मुझे दिखाओ, मुझे कौन है वो, कहाँ है? तो वो जो खरगोश होता है वो कुएं के पास ले जाता है और कुएं में उसको परछाई दिखती है। तो वो गुर्राता है और वो उसी में कूद जाता है उसे मारने के लिए। तो बस वही युक्ति मेरे दिमाग में आई, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो उसे कुछ ज्ञान लेने के लिए ही तो पढ़ते हैं ना। तो जब कहानियां पढ़ते हैं तो उसे व्यवहारिक रूप में लाना चाहिए। तो बस यही सोचकर मेरे दिमाग में ये युक्ति आई कि मैं भी उस कहानी का प्रयोग करके इस युक्ति को आजमाती हूँ। अगर आजमाया गया, अगर सही बैठ गया तो बहुत अच्छा अंत हो जाएगा। तो इस तरह से सब लोग बड़े खुश हुए और मुखिया ने कहा चलो अंत भला तो सब भला। तो इस तरह से ये मुहावरा मुहावरा और ये लोकोक्ति दोनों ही इसमें काम आ गई, क्योंकि सबने, जैसे वो राक्षस मरता है, दानव मरता है, तो सब लोगों ने अपने अपने घरों में घी के दिए जलाए, खुशियां मनाई और ये इस कहावत को चरितार्थ कर दिया उस लड़की ने कि अंत भला तो सब भला। अब सब लोग खुशी से सुखपूर्वक उस गांव में रहने लगे। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये कहानी, इसके साथ, इस मुहावरे के साथ और इस लोकोक्ति के साथ मिलाकर आपको कहानी कैसी लगी? आप भी अपने दिमाग में जो भी पढ़ते हैं उसका सही उपयोग करना जरूर सीखें कि इस कहानियों का उपयोग कैसे किया जाए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ऑल पर जरूर जाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय।